हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के क्लास में अपन फिजिक्स के बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 रखने वाले हैं, पार्ट नंबर 2 रखने वाले हैं। अपन स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। पहले अपन कल के क्लास का रिवीजन करेंगे। पहले हम पार्ट 1 जो कल किए थे उसका पहले अपन रिवीजन करेंगे, और जब रिवीजन हो जाएगा तब हम इसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना। कल के क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था, अब आप कॉपी अपना पलटो और आप देखो आपके नोट्स में कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया था। आप चेक करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप चेक करो, फिर आप मेरे को बताओ कि कल के क्लास में अपन ने क्या क्या टॉपिक को डिस्कस किया था। तो सबसे पहला चीज़ जो कल के क्लास में डिस्कस हुआ था भाई साहब, वो था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में मैंने आपको ये भी बताया था, एक चीज़ और बताया था कि साइन थीटा जो है वो कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब भी बताए थे। फिर मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मान लो ये ABC नाम का कोई ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लंबा साइड हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो। पढ़ा था सर। ये अपना हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये समझ में आया? आप चेक करो अपने कॉपी में। चलिए, इसके बाद अपन ने आपको बोला था याद करने के लिए कि भाई साहब जैसे साइन 0 डिग्री पढ़ा था कि भाई देखो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2। फिर बोला था साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। समझते जा रहे हो कि नहीं समझते जा रहे हो? हाँ सर। साइन 60 डिग्री कितना होता है सर, √3/2। फटाफट फिर बोलो। साइन 90 डिग्री कितना होता है सर, साइन 90 डिग्री 1 होता है। क्लियर है? ये साइन के बारे में बताए थे जी सर। फिर बोले थे कॉस 0 डिग्री सर, कॉस 0 डिग्री 1, ठीक है, क्लियर। फिर बोले थे कॉस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2, क्लियर है। फिर बोले थे कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना, कॉस 45 डिग्री जो साइन 45 होगा 1/√2, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कॉस 60 जो साइन 30 होगा कितना, 1/2। फिर बोले थे कॉस 90, कॉस 90 कितना, जो साइन 0 होगा यानी 0। इतना वैल्यू आपको याद है? बोलो। ये तो साइन की बात हो गई और कॉस की बात हुई। फिर आपको मैंने टेन के बारे में बताया था, याद करना कि भाई साहब बताया था कि नहीं। मैंने ये बताया था आपको कि टेन 0 डिग्री कितना होता है, तो सर टेन 0 डिग्री तो 0 होता है। जैसे साइन 0 0 वैसे ही टेन 0 0, साइन 0 0 तो वैसे ही टेन 0 0। उसके बाद बोले थे कि टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री होता है भाई साहब 1/√3। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। फिर बोले थे टेन 45 डिग्री होता है 1। फिर बोले थे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री होता है आपका √3, ठीक है। और टेन 90 डिग्री होता है क्या, टेन 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और 1090 अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड। ये सब आपको याद करने बोला था मैंने कल, ठीक है। रिवीजन चल रहा भाई कल के क्लास का। फिर मैंने आपको सिखाया था एंगल, थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि कल के क्लास का रिवीजन है भाई साहब, तो स्पीड में ले रहा हूँ। एंगल क्या होता है, तो सर आपने एंगल के बारे में बताया था। एंगल होता है सर जी, एंगल क्या होता है, एंगल होता है भाई साहब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। एंगल को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल का जो यूनिट यहाँ पर लेते हैं वो क्या लेते हैं, किस में लेते हैं, रेडियन में। रेडियन को शॉर्टकट में आप RAD भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई साहब? हाँ सर, ये यहाँ तक सबको क्लियर है। मान लो कि जैसे कोई एक सर्कल का टुकड़ा है, ऐसे करके कंप्लीट सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये सर्कल का एक टुकड़ा है, ये एंगल मान लो थीटा है,
तो यहाँ पे अगर आपसे कोई एंगल निकालने को बोले तो क्या लिखोगे? वही आर्क लेंथ सर्कल का टुकड़ा का ये लंबाई आर्क लेंथ हो गया, ये हो गया आर्क लेंथ, और अपॉन में आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ लिख दोगे सर, सर्कल का टुकड़ा आर्क लेंथ हो गया, अपॉन में ये जो है इसका रेडियस आर। तो यहाँ पे एंगल थीटा आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। ये सब समझ में आ रहा है ना? चलो, फिर अपन ने 1-2 क्वेश्चन भी करा के आपको दिखाया था। चलिए, फिर कल के क्लास में क्या रिवीजन कराए थे? कल के क्लास में मैंने आपको कन्वर्जन कराया था, याद होगा आपको तो भाई। कन्वर्जन कराए थे। कन्वर्जन में क्या कराए थे बताओ? कन्वर्जन में सर आपने कराया था कि जब सर अपने को रेडियन को डिग्री में बदलना हो, किसको किस में बदलना हो? रेडियन को किस में? रेडियन को डिग्री में। रेडियन को डिग्री में बदलना हो, सिंपल बात बताए थे कि भाई रेडियन को तेरे को डिग्री में बदलना है तो चुपचाप पाई के जगह पर 180 रख दे, काम तेरा बन जाएगा। जैसे तेरा रेडियन दे दिया है 4π/3 रेडियन, 4π/3 रेडियन। तुमको रेडियन को डिग्री में लाना है भाई, रेडियन को डिग्री में लाना है तो चुपचाप पाई के जगह 180 रख दो। सॉरी, 4/3 पाई के जगह 180 रखेगा, 3 छक 18, 60, 6 चौक 24, 240 डिग्री आया। भाई साहब बता, ये बताए थे कि रेडियन को डिग्री में, तो चुपचाप पाई के जगह 180। फिर बताए थे एक और कन्वर्जन, याद आ रहा है कन्वर्जन भाई? एक और कन्वर्जन बताए थे, एक और कन्वर्जन बताए थे। क्या कन्वर्जन था सर? वो कन्वर्जन था कि अगर मेरे को डिग्री को किस में बदलना हो? रेडियन में। वो था अगर डिग्री को मेरे को किस में बदलना है? रेडियन में। तो अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ को, अपन डिग्री को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस चीज़ से? π/180 से। आप π/180 से क्या कर दो? आप π/180 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। चुपचाप क्या करो आप? चुपचाप π/180 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई विथ π/180। जैसे एग्जांपल देखो, मान के चलो 60 डिग्री है। कैसे करेगा भाई? सर डिग्री है, रेडियन में लाना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही सर π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 त्रिक 18, सर ये तो सर π/30 डिग्री आ गया भाई साहब, ये तो सर π/30 डिग्री आ गया। खेल खत्म है, π/30 डिग्री आ गया। यही तो अपने को करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अरे सॉरी, 3 आएगा, देखो ना, 6 0 से 0 कटा, 6 3 जाए 3, π/3 आएगा। सॉरी भाई, ये π/3 रेडियन में आ गया है ना। अपन ने कल तो किया ही था, रिवीजन करा रहा हूँ अभी थोड़ा स्पीड में। चलिए, इसके बाद अपन ने क्या किया था? इसके बाद अपन ने पढ़ा था स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा था। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, उसमें क्या पढ़ा था बताओ? पढ़े थे सर कि अगर अपन को साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, कब? इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है, यानी कि अगर थीटा बहुत छोटा है, तो अपन साइन थीटा को क्या लिख देंगे? साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अगर थीटा बहुत छोटा है। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पर? और यहाँ पर थीटा को किस में रखते थे बॉस? पते होगा थीटा को। तो यहाँ पर साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यहाँ पर ये थीटा को किस में रखते थे? रेडियन में रखते थे भाई, ये तो पता ही होगा ना। थीटा को किस में रखते थे? यहाँ पर थीटा जो होगा, इस थीटा को किस में रखोगे? रेडियन में रखोगे। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। आपको मैंने ये भी बताया था, बेस्ट क्या होता है? थीटा जो है यहाँ पर 5 डिग्री से कम हो तो बहुत बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर कभी कभी यूज पड़ जाए तो अपन 30 डिग्री तक भी लगा लेते हैं। अगर कभी कभी यूज पड़ जाए तो अपन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री तक भी लगा सकते हैं। मैंने बताया था आपको, कहीं पर नोट कर लेना साइड में, है ना। और इस पर 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। तो ये अपना पिछले क्लास का मामला था। ये अपना किसका मामला था? पिछले क्लास का मामला था। इतना तक आप बताओ, इतना तक कंसेप्ट जो है, फंडामेंटल कंसेप्ट जो है, वो इतना तक आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। जैसे मान के चलो, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रायंगल है भाई साहब, क्वेश्चन समझना ध्यान से। इसमें ये तुम्हारा थीटा दे रखा है, क्लियर, ध्यान समझना। थीटा दे रखा है, ये साइड 4 दे रखा है, ये साइड 5 दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तुमसे पूछ दिया कि भाई साहब साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ। अब करोगे क्या तुम, ये बताओ। सर मेरे को एक साइड तो दिया ही नहीं है,
तो क्या हो गया, हमने तुमको पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखाया? सिखाया सर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये लंबा साइड, हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। खट से लगाओ, एच स्क्वायर बराबर सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम क्यों निकाल रहे हैं हाइपोटेनस को, कि भाई साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पते नहीं है, तो तुम हाइपोटेनस निकालोगे ना भाई। तो कैसे निकालोगे हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करोगे। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है भाई, 4 का स्क्वायर करोगे। बेस कितना है भाई साहब? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे। देख भाई, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का 25, 16 प्लस 25 कितना होगा? देखो 5 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 होगा, रूट 41। अब खट से बन जाएगा सर, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? 4। हाइपोटेनस भाई अभी अभी निकाला हूँ, कितना आया? रूट 41 आया है। रूट 4 बटे रूट 41 लिख दो भाई साहब, खेल खत्म। कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि 5 बटे रूट 41। भाई साहब एकदम इजी इजी है कि नहीं है भाई? टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 4 बटे 5। अब तो उम्मीद आ गया कि आप कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा भारी नहीं है, भारी भरकम चीज़ नहीं। आप पहले इतना फटाफट नोट करो तो भाई, इतना फटाफट अगर आप नोट कर लो तो फिर आप मेरे को बताना कि सब इतना तक नोट कर लिए। कर लिए नोट? चलिए अब आप ध्यान से सुनिए। मैंने कल आपको बताया था कि भाई साहब ध्यान सुनना, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन आपको मैंने कल सिखाया था। क्या सिखाया था? स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन सिखाए थे, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो आपको मैंने कल सिखाया था साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कब? इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा क्या है? बहुत छोटा है। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर बेस्ट ये रहता, और यहाँ पर थीटा को किस में रखते थे भाई साहब? रेडियन में। ये भी सर अपने को क्लियर है। और ध्यान सुनना, और ये भी मैंने बताया था कि थीटा यहाँ पर लेस देन 5 डिग्री, कम 10 डिग्री तक लमसम लमसम हो तो बेस्ट रहता है। ये भी मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। आज एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करना। आज ये सिखा रहा हूँ कि भाई साहब अपना जो टेन थीटा होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। ये भी ध्यान रखो आज, कि टेन थीटा भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखो कि अपना टेन थीटा भी थीटा के अप्रॉक्स होगा अगर थीटा बहुत छोटा हो तो। टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है अगर थीटा बहुत छोटा हो तो। यहाँ भी वही चीज़ कि थीटा लगभग करीब करीब 10 डिग्री से कम का होगा तो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम दिमाग लगा के सोचना ज़रा, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि भाई साहब साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये तुमको पॉइंट याद रखना है मेरे भाई साहब, जनरल पॉइंट आ गया कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। रियल में इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्स लिखा हूँ, अप्रॉक्स। ये तुमको ध्यान रखना है, क्योंकि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। दोनों को तो इक्वेट कर ही सकते हैं ना भाई? हाँ सर। तो अपना सर ये फंडामेंटल हो गया, यहाँ से चीज़ अपन ने सीखा कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। किसके लिए? जब थीटा बहुत छोटा हो, करीब करीब 10 डिग्री से कम का हो, तो अपन करेंगे। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप करना। इस पर कैसा क्वेश्चन देखो फ्रेम होगा। देखो, जैसे मान के चलो, फ्रेम क्या, क्वेश्चन में अपने को जब अपन क्वेश्चन बनाते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग चैप्टर में काम आता है। अभी तो बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, जब आगे काइनेमेटिक्स चलेगा आपका, उसके बाद अलग अलग चैप्टर चलेगा तो उसमें आपको काम आएगा। जैसे मान के चलो दे दिया मेरे पास साइन 2 डिग्री। अब बोलो साइन 2 डिग्री भाई साहब 5 डिग्री 10 डिग्री से कम है, 10 डिग्री से कम है ना साइन 2 डिग्री। हाँ, तो साइन 2 डिग्री को क्या मैं अब यहाँ पे बोल रखा है मैंने कि साइन 2 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 डिग्री। साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन किस में भाई? यहाँ पर थीटा किस में होगा? रेडियन में। तो कन्वर्ट कर लो। तो सर डिग्री को रेडियन में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई?
अभी सिखाया था, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, कट के कितना आ गया, पाई बटा 90 रेडियन आ गया। बताओ, आ गया सर। दूसरा क्वेश्चन देख भाई, अगर बोल दिया तेरे को tan 2 डिग्री, अभी सिखाया हूँ, सेम चीज़ है भाई, tan 2 डिग्री सेम चीज़ है भाई साहब। tan 2 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली, क्या इक्वल नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 डिग्री। डिग्री को रेडियन में, यहाँ जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में, तो रेडियन में लाने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, वही फिर से वही आ गया, पाई बटा 90 रेडियन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई बटा 90 रेडियन। मज़ा आया सर? 2-3 और करो सर। मान के चलो दे दिया tan 6 डिग्री, क्या दे दिया भाई, tan 6 डिग्री, तो क्या करेगा, कुछ नहीं साहब, tan 6 डिग्री, मेरे को 60 लिखा गया भाई, tan 6 डिग्री 60 में थोड़ी लगेगा, स्मॉल एंगल के लगेगा ना भाई, tan 6 डिग्री है, तो भाई tan 6 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 डिग्री, लेकिन यहाँ 6 डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में होगा, तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए, 6 3 18, कितना आ गया भाई, पाई बटा 30 रेडियन आ गया। इस तरह से खेल लोगे, tan 8 डिग्री दे देगा, कर लोगे। मान के चलो दे दिया tan 0 डिग्री, तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, है ना, इसको पाई बाई 180 से मत मल्टीप्लाई करने लग जाना, tan 0 डिग्री का 0, इतना नोट करो फटाफट, करो इतना नोट फटाफट, आप इतना पहले आप नोट करो। हो गया भाई साहब नोट। चलिए देखो, अब मैं आपको करा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फ्यू इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपको आगे काम पड़ेगा। तो भाई साहब इसको आप धीरे धीरे कोशिश करना, एक बार में तो देखिए याद होता नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके कोशिश करके धीरे धीरे करके अपन दिमाग में याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने को कहीं कहीं किसी सवाल में काम आ जाता है, किसी सवाल में अपने को काम आ जाता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अपन धीरे धीरे अपन याद करने का कोशिश करेंगे, एक एक करके मैं लिखवाते जाता हूँ, ध्यान से आप समझते जाना। सबसे पहला आइडेंटिटीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। भाई साहब देखो, कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज आ जाएगा फिजिक्स में, तो अपन तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अपन बेसिक चीज़ें तो याद कर ही सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा देखो, दूसरा होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसको कैसे करोगे भाई, साइन ए प्लस बी को क्या करोगे, लिखोगे आप, एक बार साइन ए ले लो, साइन के साथ ए ले लो, ठीक है, उसके बाद कॉस के साथ बी ले लो, कॉस है नहीं अपन ले लेते हैं, साइन के साथ एक बार ए को ले लो, एक बार कॉस के साथ बी को ले लो, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, एक बार साइन के साथ ले लो, एक बार कॉस के साथ ले लो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, अब कॉस को इसके साथ ले लो और साइन को इसके साथ ले लो, इंटू साइन बी, ये तुमको याद करना है। यहाँ प्लस आया तो यहाँ भी प्लस आता है। साइन ए प्लस बी के केस में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर है, याद करोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्लियर है। अगर आपको साइन ए माइनस बी दे दे, देख भाई, साइन ए माइनस बी दे दे, तो जब साइन ए माइनस बी दिया तो कैसे करोगे, देख, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सर ये तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिए, चीज़ वही है, देखो चीज़ वही है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है सेम चीज़, जो ऊपर है वही नीचे है। साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लगाया, साइन ए माइनस बी में बीच में माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगाया, बाद बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है, क्लियर है। चलिए अभी अपन इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ना, जब फिजिक्स का और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब लंबा क्वेश्चन वगैरह आने लगेगा तो अपन इस बोर्ड को चेंज करके कॉपी पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इस पर आप एडजस्ट करिए, ठीक है ना, अभी क्योंकि अभी छोटी चीज़ें हैं, जब लंबे चीज़ें आने लगेंगी तो हम आपको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा रुक के, फिर अपन जो है कॉपी पे लिखेंगे, है ना। चलिए
तो अपन ने पहला फॉर्मूला देख लिया, दूसरा भी देख लिया साइन ए प्लस बी, तीसरा भी देख लिया साइन ए माइनस बी। अब देखो कॉस ए प्लस बी, भाई जैसे साइन ए प्लस बी है वैसे ही कॉस ए प्लस बी भी तो हो सकता है ना यार, उसमें क्या दिक्कत है? ये तुमको याद रखना, कैसे आया नहीं पढ़ना। अब मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मैं तुमको डेरिवेशन करके बताऊंगा कि भाई कैसे आया, आपको याद रख करना है। कॉस ए प्लस बी, देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस के केस में ए के साथ मल्टीप्लाई करो, कॉस के साथ केस में एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई, एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस के केस में अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, याद करने का मैं थोड़ा तरीका दे रहा हूँ अभी का। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अब साइन को ले लो, साइन ए इंटू साइन बी, याद होगा। कॉस के केस में कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, याद रहेगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चौथा देख लो, चौथा हो ही गया भाई। पांचवा, सर कॉस ए माइनस बी भी तो हो सकता है ना यार। हाँ, इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें माइनस है, कॉस ए माइनस बी यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। कॉस वगैरह के केस में प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब देखो चीज़ तो वही होगा क्या? हाँ, चीज़ वही होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, एक बार ए के साथ पकड़ लो, एक बार बी के साथ, प्लस माइनस है तो हम प्लस लगाएंगे, हमको क्या दिक्कत है, माइनस है तो प्लस उल्टा कर देंगे। अब साइन के साथ ले लो तो वही साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर हुआ? ये याद रहेगा आपको। चलिए अगला देख लो टेन के साथ, टेन भी याद रखो, साइन कॉस टेन में अपने को खेलना है। टेन के साथ देख लो, टेन ए प्लस बी, देखो टेन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है? तो टेन के केस में क्या होता है, छठा टेन के केस में होता है टेन ए प्लस बी रहेगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी के केस में टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, क्लियर हो गया ये टेन ए प्लस बी। चलिए अब देखते हैं अपन टेन ए माइनस बी का खेल। अगर टेन ए माइनस बी हो तो क्या करेंगे सर? देखिए ध्यान से, टेन ए माइनस बी अगर होगा टेन ए माइनस टेन बी, वहाँ टेन ए प्लस बी था तो टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है? देखो मैं इस टेन वाले को एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर थोड़ा कम आया हो तो देख लो, पक्का कर लो। देखो क्या है अपना फॉर्मूला, देख टेन ए प्लस बी अगर होगा तो दिमाग लगाना है सिंपल कि टेन ए प्लस बी है ना, तो टेन ए प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, कॉस थोड़ी आगे पलटेंगे। टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय, यहाँ प्लस है तो इस बार नीचे में यहाँ माइनस कर दो, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर हो गया? क्लियर है? अगर मान लो टेन ए माइनस बी हो, टेन ए माइनस बी होगा तो क्या करोगे, टेन ए माइनस है तो माइनस का टेन बी, नीचे में खाली कर देंगे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। समझ में आ रहा है? ये तरीका अपन अपनाएंगे, बेसिक है। क्लियर है? इतना तक याद हो गया। अब देखो, अब देख लो एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी फिजिक्स में कहीं कहीं लग जाता है। अगला लगता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। चलिए आगे देखो भाई, दो चार और है, दो चार और है। देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा रहेगा तो लिखोगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा रहेगा तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर ये कैसे आया? देख अब बता दे रहा हूँ ये कैसे आया। देखो जैसे मान लो साइन ए प्लस बी था,
था कि नहीं था? तो अपन क्या लिखते थे भाई साहब? लिखते थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, लिखते थे ना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बता। लिखते थे? हाँ सर। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए के जगह भी थीटा, बी के जगह भी थीटा आ गया। ये फॉर्मूला पहले पढ़े थे ना। अब देखो यहाँ ए के जगह भी थीटा, बी के जगह भी थीटा, तो यही बन गया साइन 2 थीटा। अब देखो साइन ए इंटू साइन कॉस बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जहाँ ए है जहाँ बी है वहाँ थीटा रख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। चीज़ वही है, लेकिन अपने को याद रहेगा तो क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगा कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपने को डेरिवेशन नहीं करना है, ये फिजिक्स में अपने को काम ही नहीं पड़ेगा यार, अपन को तो बस याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ कि साइन, थोड़ा पेन ही नहीं चल रहा है ठीक से, देखो भाई, तो अपने को सिंपल याद रखना है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या, तो सिंपल याद रखना है साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंपल समझ में आ गया। अब देखो एक होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखो कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसी को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थोड़ा सा टफ होगा मानता हूँ, बट अभी लिख लो, अपन धीरे धीरे याद तो कर ही लेंगे। 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना में तो धीरे धीरे अगर एक बार करके पलटेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बोलो इतना तक क्लियर है कि नहीं है? बताओ क्लियर है इतना तक? अब ध्यान से सुनो, मैंने अपने को कुछ फार्मूला अपन ने लिखा दिया, 10-12 फार्मूला था अपन ने बता दिया। अब देखो जैसे मान के चलो इस फार्मूला का 1-2 क्वेश्चन करके एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, इसमें से 1-2 फार्मूला का यूज़ देख लो। जैसे कि मान के चलो फिजिक्स में कहीं पर आ जाएगा कि साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री आ गया, क्या हमको याद करेंगे साइन 75? अरे भाई साहब इतना कैसे याद करेंगे, साइन 75 आ गया। तुम क्या करोगे, देखो इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ। देखो हमको सर साइन 30 का याद है और साइन 45 का याद है, तो 30 प्लस 45 75 होगा। अरे भाई साहब 30 प्लस 45 कितना होगा, देखना 5 4 3 7 75 डिग्री हुआ। तो अपन साइन 75 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, तोड़ दो इसको साइन 75 को, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री आया साहब, आया कि नहीं आया? आया। अरे यार ये तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। अरे भाई साहब ये तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। ये तो अभी पढ़ाए हैं, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। खेल जाओ। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी करेंगे, यानी साइन 30 करेंगे इंटू कॉस 45 करेंगे प्लस कॉस 30 करेंगे इंटू साइन 45 करेंगे। समझ रहे हो ना, साइन ए इंटू साइन इंटू यहाँ से फॉर्मूला लगा के पुट कर लो, नहीं कर पाओगे। साइन ए है साइन 30 इंटू कॉस भी है कॉस 45, क्योंकि इसको ए मान लो इसको बी मान लो, और जैसे जैसे फॉर्मूला है पुट कर दो। अब देखो साइन 30 पता है सर, साइन 30 तो हमारे पास हो जाता है साइन 30 कितना, 1 मिनट 1/2। कॉस 45 कितना होता है, तो आप देखोगे तो साइन 30 होता है 1/2 कॉस 45 जो साइन 45 होगा, यानी 1/√2 कर लोगे। अब देखो प्लस कॉस 30 वही होगा जो आपका साइन 60 होगा, यानी √3/2। साइन 45 वही होगा जो साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होता है। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ना 1/2√2 प्लस √3/2√2 होगा। देख रहे हो ना, दिख रहा है? देखो थोड़ा मैं जूम करके आपको जूम कर दे रहा हूँ। देखो 1/2
2√2 प्लस यहाँ पर √3 इंटू 1/2√2। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा दिखेगा आपको, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो √3/2√2 एलसीएम हो गया, तो √3/2√2, √3 यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ तक आ गया ना। देखो अब देखो यहाँ से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना 2√2 एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, तो 2√2 से 2√2 गया तो कितना आया 1, प्लस 2√2 से 2√2 गया कितना आया 1 प्लस √3/2√2, 1 प्लस √3/2√2 आया। कर लोगे ऐसे? चलिए मान के चलो ऐसे करके एक ले लो आप, जैसे ले लो आप एक ले लो, जैसे कि मान के चलो आप, क्या बता दूं तेरे को, ले लो आप साइन 105 डिग्री। सर इसको कैसे करें? मेरे को तो सर तोड़ना नहीं आता, देखो मैं तोड़ के तुमको दे देता हूँ। जैसे साइन 105 कैसे बनेगा, तो साइन 105 बनेगा जब साइन 60 डिग्री में आप 45 डिग्री को जोड़ोगे। देखो साइन 60, 6 4 10 आप 5, 105, ठीक है। अब देखो सर ये तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन गया, तो देखो फिर मैं नीचे में फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना यार बनाने के लिए। कितना होता है साइन A प्लस B, क्या होता है बताओ? साइन A प्लस B क्या होता है? साइन A प्लस B होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इस फॉर्मूला पे खेल जाएंगे अपन तो। अब देखो साइन A है यानी साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। अब देख भाई साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो जैसे देखो तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लोगे 2√2, 2√2 से 2√2 जाएगा √3, 2√2 से 2 जाएगा 1, √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। मज़ा आया? √3 प्लस 1/2√2 कर लोगे भाई इस तरह से। ये अपने को जानकारी में ध्यान में रखना है। कर लोगे इस तरह से कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे साहब, मज़ा आया सर। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन ले करके प्रैक्टिस करना। इसके बाद एक ट्रायंगल जो कि आपको क्वेश्चन में दिख ही जाता है, आप पढ़े होगे, 53 और 37 डिग्री का ट्रायंगल, 53 डिग्री और 37 डिग्री का ट्रायंगल। मान लो ऐसा मेरे पास ट्रायंगल है, ये मान लो दे दिया अपने पास 53 डिग्री, इधर दे दिया मान लो अपने पास 37 डिग्री। अब इसमें सर हमको ये पता नहीं चलता है कभी कभी सवाल में कि 53 होगा तो किसको बेस मानेंगे, किसको परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो पक्का है कि हाइपोटेनस लंबा होगा, क्योंकि 3 4 5 का इसमें ट्रायंगल होता है, और उसमें आपको पूछ देगा साइन 53 कॉस 53, फिर 37 के टर्म में पूछ देगा। 3 4 5 ध्यान रखिए। 5 तो हमेशा पक्का है कि हाइपोटेनस ही होगा, लंबा जो ज़्यादा है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। 3 4 का खेल है, किसको 3 बोलें किसको 4। देख 53 बड़ा नंबर है, इसके जस्ट सामने वाले नंबर में बड़ा लिखोगे यानी 4 लिखोगे, जो बच गया वो 3 लिख दो। समझ में आया? एक नंबर है। अब इसमें अगर तेरे को कोई साइन 53 पूछे, कॉस 53 पूछे, टेन 53 पूछे, तो खेल जाएगा कि नहीं खेल जाएगा बता? साइन 53 सर 53 है, परपेंडिकुलर 4 बट्टे हाइपोटेनस 5, कॉस 53 बता बेस 3 बट्टे हाइपोटेनस 5, 4/5 3/5, टेन 53 बता, टेन 53 परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3। खेल गया कि नहीं खेल गया बता? ये ध्यान रख कि 5 तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, 53 के सामने 3 4 5 का होता है खेल, 5 तो हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब 3 जो है और 4 में 53 है, 53 बड़ा है, 37 और 53 में 53 बड़ा है, बड़े के सामने बड़ा आएगा, बड़े के सामने बड़ा, 3 और 4 में बड़ा 4। क्लियर है? इस तरह से आप करो। अब जैसे मान लो यही ट्रायंगल है, इसमें अब 37 को लेकर के चलते हैं। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। मान लो इसमें इस तरफ अब मैंने 37 दिया,
हाइपोटेनस तो भाई देख हमेशा 5 होगा। अब 37 के सामने, अरे 37 छोटा है, छोटे के सामने छोटा 3, जो बच गया 4 वो नीचे। यहाँ कोई पूछ देगा साइन 37 बता, कॉस 37 बता, टेन 37 बता, क्या करेगा? देख आराम से देख, टेन साइन 37 है, परपेंडिकुलर 3 बट्टे हाइपोटेनस 5, 3/5 साइन 37, कॉस 37 बेस बट्टे हाइपोटेनस 4/5 कर लेगा, बता ना। कॉस 37 बेस बट्टे हाइपोटेनस तो बेस 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया। टेन 37 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 3/4। उड़ा देगा कि नहीं उड़ा देगा ऐसे अब क्वेश्चन को? जी सर उड़ा देंगे। तो आज के लिए पार्ट 2 का लेक्चर यहीं तक था। जितना बताया उसको अच्छे से नोट करके नोट्स बना लीजिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में और अगले लेक्चर में पार्ट 3 में, बेसिक मैथ्स के पार्ट 3 में। धन्यवाद।